जीना होगा मरना होगा, और जोर से बोलो, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। ये इंक्रीजा पेंशन और अपॉइंटमेंट ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस के सिलसिले में हमारा ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड रिटायर्ड एम्प्लॉयजेशन के प्लेटफार्म से ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड 0 पॉइंट इस्लामाबाद के ऑफिस के सामने ये आज तीसरे दिन हमारा ये इंक्रीजा पेंशन के सिलसिले में ये कफन पोश एहतजाजी धरना जारी है और एहतजाज जारी रहेगा। जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ ज़राई तरक्याती बैंक हेड ऑफिस 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर। यहाँ पर मेरे दाएं जानिब और मेरे बाएं जानिब यहाँ पर है जो आप जिन शख्सियात को, जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं ज़राई तरक्याती बैंक के। अब इनमें से एक साहब के बारे में जो इल्म हुआ है कि उनको ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया गया है और उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, जबकि असल इनका जो मकसद है यहाँ पर ये जो कफन पोश धरने का इनका जो मकसद है वो ये है कि इनकी 2016 से इनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा नहीं किया गया। इस हवाले से यहाँ पर इनकी एक एसोसिएशन है, रिटायर्ड मुलाज़मीन ज़राई तरक्याती बैंक की जो एसोसिएशन है, तंजीम है, उनके यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और हम ये जानेंगे कि इनका ये चूँकि गुज़श्ता 3 रोज़ से ये 6 तारीख से यहाँ पर ये धरना जारी हुआ है, तो क्या इन 3 दिन में यहाँ पर ज़राई तरक्याती बैंक इंतज़ामिया की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और एजेंसी की तरफ से कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, और इनसे हम जानते हैं कि ये सिलसिले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम गाँव में बने, भूखे बने, भूख बचाने, में हमारे बच्चे खानदान भूख बने। हम ऑफिसर ये अरबों रुपए की ये तामीर, अरबों की ज़राई तरक्याती बैंक की 12 मंजिल इमारत अरबों रुपए की तामीर हुई है। हम ग्रेड 20 के मुलाजिम हैं, लेकिन दूसरे इदारों के वफाकी हो या सूबाई हो उनके नायब कासिद की पेंशन बनती है 1.5 लाख रुपया। लेकिन हम सारे ये कफन पोश हैं, ये सारे कफन पोश खुदकशी करने आए हैं कि हमारी पेंशन 25,000 से 35,000 तक तो हमारे बच्चे भूख बदारी बाका कजी में खुदकशी करने आए कि हमारा अब बर्दाश्त नहीं, भूख बदारी से मर जाए, इससे बेहतर है खुदकशी करते। अच्छा, पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि आपके बकौल है कि आपकी अक्सरियत यहाँ पर जो है ना वो 20 स्केल के मुलाज़मीन की है, रिटायर्ड है, तो क्या इनकी पेंशन कम होने की असल वजह क्या है? क्या इनकी तनख्वाहें निस्बतन जो आम गवर्नमेंट मुलाज़मीन है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे ज़्यादा थी, या कि तनख्वाहें वही थी, बेनिफिट वही थे, इसलिए इनकी पेंशन किस वजह से कम है? मैनेजमेंट इनकी ये जो मैनेजमेंट है उनकी प्लानिंग है, और ना कोई प्लानिंग है ना कोई मनसूबा बंदी है। ये जहाज़ सर्स मुलाजम है, इन्होंने हमेशा अपनी तनख्वाह 800 गुना महंगाई के हिसाब से 800 गुना महंगाई इसने तनख्वाह अपनी बढ़ाई है, बोनस लिए हैं, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी नहीं। हमारे को जब रिटायर किया गया तो गद्दी टोकरी की तरह फेंका गया और हमारे फिराह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया, और अभी तक कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी नहीं। दूसरे इदारों की वफाकी हुकूमत का हुक्म चलता है, वहाँ हुक्म मानते हैं। ये मैनेजमेंट वफाकी हुकूमत का वो हुक्म भी मानने को तैयार नहीं, नोटिफिकेशन मानने को तैयार नहीं। जी हाँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको रिटायर्ड हुए?
हमें किसी को 4 साल हुए, किसी को 5 साल हुए, किसी को 6 साल हुए, किसी को 10 साल हुए, किसी को 16 साल हुए। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको एसोसिएशन बनाए हुए? ये हमने 3-4 साल से एसोसिएशन बनाई है और हमने 4 मरतबा 5 मरतबा 20-20 दिन हमने धरना दिया। मैनेजमेंट से पहले हमें झूठा दिलासा देकर, हमें ब्लैकमेल करके हमें रवाना कर दिया कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये झूठा दिलासा देकर हमारी ये पेंशन नहीं बढ़ा। अच्छा, मेन मुतालबा आपका है पेंशन की बढ़ोतरी। पेंशन की बढ़ोतरी और अदालती हुक्म, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, अदालती हुक्म हुआ है कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाए, लेकिन उनका तो इन्हें अदालत करके और उनकी भी अदायगी, इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी नहीं। देखिए, ये तो अब अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की है तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी ना। क्या बोलिए, वो उनको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो अदालत सुप्रीम है। हम उनके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम बेनिफिशियरी होना चाहते हैं, जिनके लिए अदालत ने फैसला किया है, वो अभी तक तड़प रहे हैं, उनको वो हक नहीं मिला। ठीक, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस ग्रुप का। मैं डीपो खास से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे तमाम जितने भी दोस्त यहाँ पर हाजिर हैं, 2-2, 2.5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके अपने हकूक़ लेने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, और मैनेजमेंट के कान तक जू नहीं रही। हमारा ये एहतजाज 30 दिन में दाखिल हो गया है, मगर उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया है। हम इस उम्मीद से आए हैं कि इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पेंशन के अंदर जो रिलीज़ कर रहे हैं उसके बैंक के फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा पेंशन का फ़ंड अलग है, अरबों रुपए के हिसाब से फंड्स है, वो न जाने इन्होंने किस कोने खांचे में रखा हुआ है, और उसका प्रॉफिट जो है बैंक लेके खा रही है, ना हमें बता रही है कि वो पैसे कहाँ हैं, बस रखे हुए हैं। भाई कहाँ रखे हुए हैं? उसका प्रॉफिट आप लोग खा रहे हो, वो उस पर हमारे रिटायर्ड बंदों का हक है। तो मैं ये मुतालबा करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ऑडिटर जनरल से वो हमारे फंड्स का ऑडिट कराए। वहाँ पर अरबों रुपए का घपला निकलेगा जिस मैनेजमेंट ने किया हुआ है। जैसे कि नेशनल बैंक में अरबों रुपए का घपला निकला है, इसी तरीके से हमारे बैंक में सिर्फ घपला निकलेगा। जब तक ये हमें क्लियर नहीं करेंगे कि हमारे फंड्स कहाँ हैं, ये हमें लगता है कि फंड्स हमें नहीं रिलीज़ करेंगे और उसका प्रॉफिट लेके खाते रहेंगे, और हमें इसी बदहाली के अंदर हमारी ज़िंदगी जो है पूरी हो जाएगी। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा ताल्लुक पत्थर से है। मैं गरीब तरक्याती बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि 2016 से हमारे को 1 रुपया भी नहीं दिया है बड़ा, और जो सारा खुद ही ये 200 गुना बोनस ले रहे हैं, तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख बोनस ले रहे हैं हर साल में। इसी साल जो है इन्होंने तकरीबन 184 का जो है नायब कासिम का बोनस है, वो भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। हम पेंशनर हैं, पेंशनर को पता नहीं क्या समझ आया इन्होंने, हमारी पेंशन जो है वो 25,000 है, 27,000 है, और 35,000 का हिसाब ये है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जो पेंशन बढ़ती है वो हमारी बढ़ाई जाए। जो 2017 से गवर्नमेंट ने बढ़ाई है 16 से, वो हमारी बढ़ाई जाए। ये पेंशन हमारी बढ़ाती नहीं है, और ये खामखाई टैक्स इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ये मुतालबा है जो पेंशन फंड है हमारा, ये हमारी हेड होते हैं, मुख्तलिफ हेडों में रखते हैं, और हमारी हम सारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई पेंशन फंड नहीं है। हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से, हमारा वज़ीर आज़म से, और हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि हमारी ऑडिट करी तरक्याती बैंक के फंड्स की, पेंशन फंड की ऑडिट कराई जाए, क्योंकि ये खुद किया है। जैसे नेशनल बैंक की ऑडिट हुई थी, नेशनल बैंक के ऑडिटर जनरल ने ऑडिट की थी, तो अरबों रुपए का फंड्स निकले थे। तो बता नहीं रहे हमारे को, ये सता रहे हैं, हमारे को बूथ बदाली पे मार रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम काजी तारिक है, जनरल पंजाब मुल्तान का प्रेसिडेंट हूँ। मुतालबा तो एक ही है सबका, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पेंशन के साथ साथ हमारा मेडिकल अलाउंस भी होता है, उसमें 11% हमें दिया जाता है, उसमें इजाफा नहीं किया गया। इसी तरीके से बैंक की जो है नाकिस मैनेजमेंट की वजह से जो हमारा बैलेंस फंड है, कुछ लोगों को 4,000 दिया जा रहा है, कुछ को 5,000 दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह है वो भी जो है वो पहले 6 महीने की थी, अब 1 साल की कर दी है। तो भाई हम जो है इस बैंक के मुलाजिम रहे हैं, हमने इस बैंक को जो है 30 साल दिए हैं, हमारा भी हम बनता है जो वो रात औरों को दी जा रही हैं वो हमें भी दी जाएँ। हमारा कोई प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा एक पेंशन फंड है, उसकी
जो है वो उसी पैमाने पर उसकी तहकीकात की जाए, झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। जी आप सही है। मैं यूनिटी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, रिटायर्ड एसोसिएशन का। मुतालबा सबका एक ही है, नंबर वन को पेंशन इंक्रीज की जाए गवर्नमेंट के हिसाब से, नंबर दो मेडिकल में इजाफा किया जाए, नंबर थ्री आप देखेंगे अभी जब भी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो होगा गवर्नमेंट के कानून लागू नहीं है, जबकि इन्होंने ये अपनी कैश में से पैसे की है, इनको रिटायर होना है, इसलिए उन्होंने अब से कर दी है। तो गवर्नमेंट के 365 की है, वहाँ पे ये अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले रिटायर हुए हैं उनके लिए ये भी कर रहे हैं। ये न्यू इन्वेस्टमेंट जब से गवर्नमेंट ने की है तब से इसको नाफज किए गए, और जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनको भी ये चीज़ है। पेंशन फंड का हमारा मुतालबा सबका यही है कि पेंशन फंड का जो है ना वो ऑडिट करवाया जाए, स्पेशल ऑडिट FIA से करवाए, गवर्नमेंट के जनरल से करवाए, वो सुप्रीम कोर्ट खुद करवाए, उसका ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि हमारे पेंशन फंड के पैसे कहाँ हैं, क्योंकि हमें 50% तो पेंशन के वक्त यूज़ कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, 50% हमारा रिमेनिंग में इन्होंने रखा हुआ है, हमें पेंशन उसी में से दे। अब वो 50% हमारा कहाँ गया है, 4000 आदमी है, उसका 50% पैसा कहाँ गया हमें कोई पता नहीं। उसको प्रॉपर्टी देख लेंगे, मेरे किसी जगह इन्वेस्ट किया तो हर बंदे का किसी का 40 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 20 लाख है, जो बैंक के पास है हमारा पैसा है, जो हमें इन्होंने मंथली देना था पेंशन की, तो उसको भी इंक्रीज नहीं कर रहे, प्रॉफिट खुद कर रहे हैं, और उसका पता ही नहीं है फंड है कहाँ, और इंफॉर्मेशन भी कोई प्रोवाइड नहीं। जी दादम खान महर नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी साहब का वोटर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का वोटर, वो देख रहे होंगे हमारी हालत इधर कि हम कफन पोश होकर अपने हुकूक के लिए इधर खड़े हैं। मैंने अपने डिप्टी स्पीकर साहब को भी वाइस किया है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, हमें गुरु पेंशन दिया जाए, और मैं 2021 में रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे अभी तक 1 रुपया भी नहीं इन्होंने दिया है। बोलते हैं कि आपकी पेरा है, भाई कहाँ पे पेरा है, कोई ऑडिट पेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं दोस्तों के तवज्जुह से ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ने जो भी बातें की हैं ग्रुप इंश्योरेंस की और पेंशन की, दूसरे इदारों की तरह हमारी भी पेंशन बढ़ाई जाए। वफाकी गवर्नमेंट ने जो जो ऐलानात किए हैं पेंशन बढ़ाने के, वो हमें पेंशन दी जाए। मैं फिर भी इस चैनल के तवज्जुह से आसिफ अली जरदारी साहब और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर से मुतालबा करता हूँ कि मैं आपका वोटर हूँ और इधर धूप में बैठे हुए हैं, आप खुदारा कुछ सोचें और हमारे लिए कुछ करें। जी आप मैं गुलाम मुस्तफा चाचा सेकंड जोन से ताल्लुक रखता हूँ। मैं SVP हूँ, 20 ग्रेड का ऑफिसर। हमारा ये सेम ही है, एक ही मतलब है, एक ही एजेंडा है, पेंशन हमारी बढ़ाई जाए, वो वही कर रहे हैं। हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। जैसे कि वफाकी इदारों में है जो 20 ग्रेड वालों की कम से कम 1.5 लाख 2 लाख है, हमारी है 25 से 30 हज़ार। ये तो हमारे हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, तालीम वो महरूम हो गए हैं तालीम से। हमारी बेटियाँ वो भी कोई शादी नहीं है, उनके लिए हमें वो जमा पूंजी की सारी जिंदगी की वो नहीं मिली है। उसके अलावा हमारे को पेंशन नहीं है, तो हम क्या करें? अभी हम कहाँ जाएं? आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा धरना जो है वो एक हकीकत है, वो एक हाँ सच है, हक है। तो हम इसलिए कफन पोश होकर इधर बैठे हैं, तो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हम वो माने जाए तो मेहरबानी होगी। जी आप क्या कहेंगे? उसको कुछ बात कर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ से आया। ये इसी सिलसिले में जो था, ये हमारी पेंशन के पैसे उठाए जा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये पता नहीं किस माफिया में हम मुलविस हो गए हैं। जो कि गरीबों के जो पेंशन हमारी बनती है वो देते हैं, जो वफाकी गवर्नमेंट के जो पेंशन है उसी हिसाब से हमारी पेंशन बढ़ाए गए थे और ग्रुप इंश्योरेंस कर दिया गया, ये निकाल देते। जी आप बताइएगा।
میں ڈاکٹر امین ہوں، میں نے PhD کلاس یونیورسٹی کی ہے، 35 سال میری سروس ہے، سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، ایسا غلط الزام لگا کے مجھے نوکری نہیں کرنے دے رہے، تو مجھے نہ پینشن دیا، نہ گروپ انشورنس دیا، نہ میڈیکل دیا ہے، تو بچے چھوٹے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ نا انصافی ہے، ظلم ہے، مینجمنٹ کوئی توجہ نہیں دے، کئی دنوں سے احتجاج بھی کر رہے ہیں، بار بار ریکویسٹیں بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل کوئی نہیں کر رہے۔ صاحب اقتدار سے التجا ہے کہ میرا مسئلہ حل کرائیں، مینجمنٹ کو کہیں کہ دیکھیے میرے ساتھ مسئلے ہو رہا ہے، میں بھی پاکستانی شہری ہوں اور میں ملک و قوم کے لیے سارا زندگی لگئی ہے، لیکن ہمیں کیا کچھ نہیں کریں۔ جی نہیں وہ بالا تک پہنچا رہے ہیں۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ جس طرح ہمارے دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اپنے رائٹس کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جو حقوق یہ باقی ناظرین کو ملتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ جی میرا تعلق مظفر گڑھ زون سے ہے۔ یہ جو پینشن کے بڑھانے کے لیے ہمارے جو بھائیوں نے جو مطالبے پیش کیے ہیں، ہم ان سے متفق ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پینشن کو بڑھایا جائے۔ جی میرا تعلق مظفر گڑھ زون سے ہے۔ سب کا ایک مطالبہ ہے کہ بات اس کے جی ہم مظفر گڑھ سے ہیں۔ ہم یہاں ریٹائرڈ امپلائی ہیں، آج تک ہماری پینشن نہیں پڑی۔ 2017 سے اب تک پینشن نہیں پڑی۔ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہے وہ بڑھانی چاہیے۔ باقی جو دوستوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، سب کو ہر چیز ملنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگ میڈیا والوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم جیسے مظلوموں، بے نواؤں، لاچاروں اور یتیم اور جو ہے بیمار جو مختلف بیماریوں میں ہیں۔ میرا نام قاضی منظور احمد ہے، میں بلوچستان کے ضلع خاران سے تعلق ہے۔ میرا آخری ڈسٹرکٹ ہے خاران، وہ اس طرف مغرب کی طرف جو ہے ایران ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بھی فخریہ بات کہوں گا، جو راسکو کا پہاڑ ہے وہ ہم لوگوں کے ایریے میں، اس کے پیچھے ڈسٹرکٹ شاغی ہے، جہاں ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی اور وہ ایٹمی دھماکے کروائے اور پاکستان کی آنکھیں ہم لوگوں نے اوپر کی ہیں۔ مگر میں نے 32 سال سروس کیے، 23 سال کنٹینیو میں مینیجر رہا ہوں۔ میں نے اپنا خون پسینہ، جوانی، بیوی بچے سب کو چھوڑ کے اس بینک کے لیے میں نے قربانی دی ہے، اور آج تک ریٹائر ہونے کے باوجود بھی میں نے اپریل کے مہینے میں 5 لاکھ ریکوری کی ہے۔ اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو ہم لوگوں نے ثمردار درخت لگوایا، جو بلڈنگ میں 14 فلور میں بیٹھے ہیں، انہوں نے گرمیوں میں گرمی دیکھی ہے اور نہ سردیوں میں سردی دیکھی ہے۔ ہم لوگوں کی وجہ سے دسترخوان سجا ہوا ہے اور مختلف مہینوں وہ کھا رہے ہیں، اور ہڈیاں اور روٹی کے ٹکڑے ہم لوگ کی طرف پھینک رہے ہیں۔ ہم لوگ کا مطالبہ جو دوستوں نے بولا وہی ہے، انکریز پینشن ہے ہم لوگوں کی سن 16 سے آج تک۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کی بونس ہے جو عدالتی حکم کے تحت ہوا ہے، اور لیو انکیشمنٹ ہم لوگ کا 1 سال کا ہے جو 6 مہینے کے ہے۔ ہم لوگ کے مطالبات لہٰذا فوری پورے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایسے دوست جو ریٹائر ہو گئے ان کا رول ہے بینک کا 1 سال کے اندر، اس کے اندر کوئی لیگیشن یا کوئی شوکاز نوٹس وغیرہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے پینشن روکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی پینشن کی ادائیگی کیجیے۔ والسلام۔ ابھی آپ نے یہ زرعی ترقیاتی بینک کے جو ملازمین ہیں، یہاں پر ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہمیں جو یہاں پر چیزیں بتائیں کہ انہوں نے جو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کئی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ اگر ریٹائرڈ امپلائی جو ہے نا اسکیل 20 کا، وہ پینشنر جو ہے اس کی پینشن ہے 25,000 کے تقریباً 25 سے 27,000، جبکہ اس وقت یہاں پر زرعی ترقیاتی بینک میں جو نیب قاصد کی سیٹ پر اسکیل پر یہاں پر کام کر رہا ہے، اس کا بونس لاکھوں میں آتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرق جو ہے نا ایسا کیوں ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا پینشن فنڈ ہے، تو اس پینشن فنڈ کی تحقیقات کی جائیں کہ آیا وہ پینشن فنڈ ہمارا کہاں ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے نیشنل بینک کا وہاں پر آڈٹ کیا گیا تھا اور پتہ چلا کہ وہاں پر اربوں روپے کی خورد ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک کا جو پینشن فنڈ ہے اس میں بھی مبینہ طور پر کہیں کوئی فراڈ یا کرپشن تو نہیں ہے؟ پلس انہوں نے کہا کہ ہم جو پنشن والی مختصر سی ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، آج 3 دن، تیسرا دن ہے ہمارا، ہم نے کفن پوش کا جو ہے نا یہاں پر ہم نے پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تاہم جب تک
ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، ہمارے مسائل کی صحیح معنوں میں یقین دہانی نہیں کراتے، اور ہمیں اس پر پورا اترتے نہیں. ہماری پنشن جو عام ہے جو 2016 سے رکھی ہوئی ہے اس میں انکریز نہیں کرتے. دوسرے سرکاری ملازمین جو امپلائیز ہیں ریٹائرڈ ان کے ساتھ نہیں ملاتے. ہم اس وقت تک اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. مظفر بھٹی، مان ٹی وی، 0 پوائنٹ، اسلام آباد.